सर, तो फिर ये मुझे बताइए कि शॉर्ट टर्म चाल कैसी है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि निफ्टी 23 जून के बाद पहली बार 25,000 के नीचे हाँ बंद हुआ। बिल्कुल। और वो मैं पढ़ भी रहा था तकनीकी तौर पर 50 डीएमए वो होता है कुछ। मूविंग एवरेज। हाँ वो ऐसे ही कुछ होता है। अच्छा। तो उसके नीचे बंद हुआ है, मतलब वो शॉर्ट टर्म में लोग देखते हैं कि ये लेवल के नीचे बंद होने पर हल्का पहला संकेत नेगेटिव का आता है। बट एनीवे मैं तो एफएनओ वाले डेटा देखता हूँ, उसमें 25,000 के नीचे बंद होना थोड़ा सा इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे है तो लगातार तीसरा हफ्ता था ये शुक्रवार जब निफ्टी और बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। अब बार बार लगातार हर हफ्ते ऐसे कमज़ोर नहीं रहते, बट 3 हफ्तों से लगातार कमज़ोर है। नंबर 1 मज़े की बात है कि पिछले हफ्ते निफ्टी बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद होने के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में बंद हुए। वीकली क्लोजिंग, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, मैं शुक्रवार की बात नहीं कर रहा, पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो लगातार 3 हफ्ते ये नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट में ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है कि बहुत तोड़ फोड़ जोर जोर से किसी को बेच रहा हो। ये एक अच्छा संकेत है। आज का दिन मुझे लगता है यहाँ मेक और ब्रेक वाला दिन होगा। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो आप ये मान लो कि वीकली क्लोजिंग 50,000 के नीचे हुई, 56,600 के नीचे हुई, खराब है। हम मान लो, मानने में गलत भी नहीं क्योंकि डेटा है आपके सामने, नंबर है। कई बार क्या होता है, एक आध दिन के लिए बाजार नीचे जाता है, हम कई बार बोलते हैं ना 2-3 दिन इसके नीचे टिक जाए तो मानने के भाई खराब हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज के सेशन में वापस से आप थोड़ी ठीक ठाक सी क्लोजिंग दे दें ऊपर, फर्ज करें कि निफ्टी पे 25,000 के ऊपर की दे दें, जो कि ज़्यादा कोई बहुत हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, 35 पॉइंट। बैंक निफ्टी पे हम 56,600 के ऊपर की दें, ज़्यादा नहीं मान रहे, 300 पॉइंट। तो हो सकता है कि एक जो शुक्रवार की गिरावट थी ले लें थोड़ा, वो फॉल्स ब्रेकडाउन टाइप जो होता है वो हुआ होगा और वापस ऊपर भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है आज का दिन इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए। पहली चीज़, वैसे तो निफ्टी में 31% वजन रखने वाले 3 स्टॉक, 1/3 निफ्टी के रिजल्ट शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद है। 1/3 में कौन है? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, 3 मिलाकर 1/3 निफ्टी है। जेएसडब्ल्यू स्टील जोड़ दूँ थोड़ा, तो जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने नहीं जोड़ा, लेकिन 3 जो वजन वाला है इसका मतलब 1/3 निफ्टी के रिजल्ट एक साथ ही है जिन पे आज सुबह रिएक्शन देना है। अब आइए बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक 2, ये दोनों ही 13% वजन रखते हैं। इसके अलावा आप एयू, बंधन, आरबीएल, ये वो सब जोड़ दें तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी में तो लगभग सारे रिजल्ट आ गए, एक्सेप्ट आपका एसबीआई, बीओबी, पीएनबी या फिर इधर इंडसइंड समझ लीजिए। बाकी तो बैंक निफ्टी में तो बड़ा रिजल्ट निकल गया आपका, लगभग सारा। आरबीएल, बंधन वगैरह सब मिला के देख लें, एयू स्मॉल मिला के देख लें, तो बैंक निफ्टी का तो एक तरह से बड़ा रिजल्ट सीजन ही खत्म हो गया, एक्सेप्ट एक एसबीआई, बीओबी छोड़ दें, सरकारी बैंकों वाले छोड़ दें जो अब तक ठीक ही आ रहे हैं। सो मेरा ये समझना है इस लिहाज से आज इन दोनों का मूवमेंट आपके लिए मेक और ब्रेक वाला होगा। हो सकता है एफआई ने जो पहले बेचा है वो अब शॉर्ट कवरिंग करें, और शॉर्ट कवरिंग इसलिए भी कर सकते हैं कि एफआईज की तरफ से आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो घटकर 15% पर आ गई है, और ये 5 महीनों के लिए 21 फरवरी को आखिरी बार 15% पे पहुंचे थे एफआईज। इसका मतलब भर भर के शॉर्ट तो हैं। शॉर्ट क्यों हैं? या ग्लोबल मार्केट बहुत ख़राब लग रहे हैं, ट्रेड डील नहीं हो रही, ट्रम्प बहुत गुस्सा करेंगे हम पे, ऐसा तो नहीं है। शॉर्ट होने का कारण क्या हो सकता है? या तो वैल्यूएशन बहुत महंगे है भारत में, इतना सब वो भी नहीं है। 26,300 हम पहले जाके आए, उसके बाद 21,700-800 हुए, अब 25,000 के आसपास है। नो डाउट 22,000 पे नहीं है, 25 पे, लेकिन ऐसा नहीं का नाम शनाफ वैल्यूएशन है। इससे ऊपर तो पिछले सितंबर में थे हम। तो फिर क्या वजह है कि एफआईज ने बेचा होगा? बेचने की वजह फिर ये कि उन्हें पिछली बार भी जब सितंबर से गिरावट शुरू हुई, एफआईज हमसे ज़्यादा स्मार्ट निकले, समझदार निकले, उन्हें पता था रिजल्ट ख़राब आ रहा है। उस समय तक हमें अंदाज़ा नहीं था कि रिजल्ट, हमें बाद में पता चला। इस बार भी सिमिलर सिचुएशन ये हो रही है कि उन्हें पहले से अंदाज़ा लग रहा है कि रिजल्ट खराब आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने रिजल्ट सीजन के पहले ही इसलिए शॉर्ट बनाई, चाहे वो आईटी शेयर हो चाहे बैंक हो। तो आईटी शेयरों में सबको पता था कि प्राइवेट बैंक भी इतने खराब रिजल्ट दे सकते हैं, ये नहीं सोचा था। एक आईसीआईसीआई बैंक एक्सेप्शन है। तो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट के पहले उन्होंने शॉर्ट बनाए, हो सकता है रिजल्ट के बाद काटे। अच्छा। क्योंकि क्यों काटे उसका रीजन क्या है नेहा, ये समझिए कि ऐसे देखने में आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट कोई तोड़फोड़ किसी का भी अच्छा नहीं जिसका सुबह सुबह आप खुद से ही खरीदें। लेकिन अगर आप कमेंट्री देखेंगे तो बाय एंड लार्ज सबकी कमेंट्री आ रही है कि अगले 6 महीने, पहले 6 महीने छोड़ दीजिए सितंबर तक के डामाडोल है, लेकिन अगले 6 महीने को लेकर सब कॉन्फिडेंट है। और साल के टारगेट कोई भी कम नहीं कर रहा, कोई भी बैंक हो, कोई भी आईटी कंपनी हो। सो अगर मेरा व्यू 3 महीने प्लस का है, मैं अगला एक कमजोर रिजल्ट और देखने को तैयार हूँ। सपोज मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे पता है 4 के 4 क्वार्टर जरूरी है कि बाजार की एक्सपेक्टेशन से बेटर आए रिजल्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर मेरा व्यू 1 साल 3 साल का है तो फिर मैं आज नहीं बेचूंगा,
और हो सकता है मैं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करूं, क्योंकि खराब खबर पे बाजार का बॉटम बनता है, अच्छी खबर पे टॉप बनता है। तो हो सकता है 15% इंडेक्स लॉन्ग पे आने के बाद एफआईज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करें इन नतीजों के बाद में। अच्छा, हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है। ऐसे में 25,000 56,600 के नीचे हम बंद तो हो ही चुके हैं। अगला बड़ा सपोर्ट जो निफ्टी पर है वो 25,625 25,800 की रेंज, माफ कीजिएगा 24,600 24,800 की रेंज में, 25,600 25 कहाँ गया, 24,600 24,800 की रेंज में अगला बड़ा सपोर्ट है। इसको ठीक करिए, 24,600 24,800 सपोर्ट रेंज है। और बैंक निफ्टी के लिए 55,575 55,775 अगला बड़ा सपोर्ट रेंज है। इस पर आपको फोकस करना है। ओके सर, एक फिर छोटा मैं क्लैरिटी चाहूंगी। आईटी के मेजर नंबर्स आ गए हैं, बैंक के सारे नंबर्स आ गए हैं, टर्न अराउंड अब आएगा तो शायद बैंक निफ्टी में पहले आना चाहिए। कहना मुश्किल है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बैंक निफ्टी की चाल कल पहली बार ही बिगड़ी, आई मीन शुक्रवार को। और अब आज नतीजों में देखिए, ऑनेस्टली आईसीआईसीआई बैंक तो अच्छे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक अच्छे या बुरे उनको मानने को लेकर स्ट्रीट दो तरह से बिगड़ी हुई है। एक जो आज का देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, एक जो 6 महीने आगे का देख रहे हैं उनको ये लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने जो रिजल्ट दिए सही दिए। अच्छा, हाँ, तो अभी आप किस तरफ हैं वो वाली बात है। जिनका 6 घंटे का व्यू है उनको खराब लगेगा, जिसका 6 महीने प्लस का व्यू है उसको अच्छा लगेगा। रहा सवाल आपका आरबीएल, बंधन, एयू स्मॉल, ये इंडिविजुअल और स्टॉक स्पेसिफिक है, यूनियन, इनका बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट नहीं आता। सो मैं आज बहुत ऑनेस्टली, मुझे अगर पूछेंगे तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी नीचे नहीं रहना चाहिए। बैंक निफ्टी धीमे धीमे ऊपर आना चाहिए। अगर गैप से खुलेगा तो नीचे सपोर्ट लेके ऊपर आ जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में यहाँ से और तेज बिकवाली हो ऐसे कारण नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं अपना एचडीएफसी बैंक नहीं बेचूंगा, मैं अपना आईसीआईसीआई बैंक नहीं बेचूंगा नतीजों के बाद। लेकिन अब हर तरह के इन्वेस्टर होते हैं, हर तरह के ट्रेडर होते हैं, लेट्स सी। तो फिर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक दिन है तो फिर मिड स्मॉल कैप के लिए भी इंतजार कर लें। मिड स्मॉल कैप तो स्टॉक स्पेसिफिक वैसे भी रिजल्ट सीजन है और थोड़ी सी चाल चूंकि बिगड़ी है। मेरे ख्याल से शुक्रवार को भी 0.5% करीबन आपका मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ था और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग इतना ही नीचे बंद हुआ था 0.5%। तो ये तो दिग्गजों के साथ है। अगर रिकवरी आ गई, ये तो वैसे भी ऐसा देखा जाए तो नेट 0.5% घटने के बावजूद पिछले हफ्ते पॉजिटिव बंद हुए। तो ये तो खराब अभी तक नहीं हुए ज़्यादा, और अगर लार्ज कैप और नहीं बिगड़ेंगे तो ये तो सुधर ही जाएंगे। इनकी मुझे टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन दिग्गजों की है। हाँ, ओके सर, क्यूज कैसे दिख रहे हैं? ये एक और चीज़ क्या है ना, आप देखिए, जिस बच्चे से आपको क्लास में एक्सपेक्टेशन हो कि ये तो क्लास टॉप करेगा, ये तो रैंक ला सकता है, ये हमारे स्कूल कॉलेज का नाम बढ़िया करेगा, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो तो टीचर को ज़्यादा टेंशन होती है ना। बाकी 3rd डिवीजन वाले या सप्लीमेंट्री में पास होने वाले वो फेल भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बोले ये तो ठीक है यार, लुढ़क गया, वैसा है। सो अपने प्रॉब्लम के अपने को लार्ज कैप ठीक रहने चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप की टेंशन है नहीं। जहाँ तक क्यूज़ का सवाल है, ग्लोबल